नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्या जीके में व्यक्ति सिटी के उपनाम। क्या एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जीके में जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। जो आपके भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी आने वाला है या एनटीपीसी आने वाला है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कौन सा टॉपिक है? व्यक्ति या किसी भी सिटी के उपनाम। उपनाम उपनाम तो जानते होंगे, एक तो इसी सिंपल नाम होता है, एक उसका भी उपनाम होता है। किसी भी व्यक्ति का और सिटी का उपनाम के बारे में आज मैं आपके लिए क्या ये जानकारी लेकर आया हूं। ये टॉपिक आपके जो ये टॉपिक है आपके लिए, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आओ चलते देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसने क्या कहा है? पहला प्रश्न ये आपके सामने है। इसने क्या कहा है? भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम चल रहे फिलहाल। क्या है? महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। और प्रश्न नंबर 2, किसे भारत की लौह पुरुष भी और लौह महिला के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी जी को लौह महिला के रूप के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 3, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या? बिहार केसरी नाम से जाता है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। और चलते हैं प्रश्न नंबर 4, किसे पंच या पंचमदा नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आर डी बर्मन को पंच या पंचमदा के नाम से जाना जाता है, आर डी बर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे पैरोट ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट, भारत का तोता, पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, हिंदी में बोलते हैं। देखो दोस्तों, अगर रेलवे की बात करता हूं मैं, रेलवे में इंग्लिश में कुछ शब्द आता है पैरोट ऑफ इंडिया, इसलिए मैं आपके लिए एडी इंग्लिश में लेकर आया हूं। हिंदी में बोलते हैं भारत का तोता अमीर खुसरो को, भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किस स्वतंत्र सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क आप सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है हमारे भारत के बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिंह कहा जाता है? यह कहा जाता है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिंह। प्रश्न नंबर 8 क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव हमारे क्या है? प्रेमचंद, मुंशी जी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव है प्रेमचंद्र को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु को की उपाधि क्या है? महात्मा गांधी जी ने दी थी दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई? दीन बंधु की उपाधि दी गई है सी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, सी एफ एंड्रयूज को क्या दिया गया? दीन बंधु की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाते हैं? जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं लोकनायक। किसके रूप से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? लोकनायक जाने जाते हैं नारायण लोकप्रिय के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था? ये पता है पाकिस्तान नाम रखा था है चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन
सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ठीक दोस्तों, सुल्तान जैनुल आबिदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, महामना नाम से कौन जाने जाते हैं? महामना नाम से जाने जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। महान मना है हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पर्सन है, विद्रोह कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि कहा जाता है ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम को। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ क्या है? डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 16, किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। नेक्स्ट पर्सन है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से आप सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है लौह पुरुष हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पर्सन है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, एलिजाबेथ नोबेल। नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या है? गुरुदत्त का वास्तविक नाम है बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, अब देखो ये है क्या करके आपके थे व्यक्ति के उपनाम बताए आपको। अब क्या चले आपका नया टॉपिक है दूसरा, भारत के प्रमुख स्थल और शहरों के उपनाम। भारत के प्रमुख स्थल और शहरों के उपनाम। और दोस्तों, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? किसे कहा जा? कोलकाता को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को। नेक्स्ट पर्सन है, कौन सा शहर पूरब का वेनिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरब का वेनिस है कोच्चि। पूरब का वेनिस है कोच्चि। नेक्स्ट पर्सन है, भारत का मैनचेस्टर। ये आपको सभी को पता होगा, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। उत्तर भारत का दोस्तों अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, लेकिन भारत का अहमदाबाद। नेक्स्ट पर्सन है, वो बताऊंगा भी उत्तर भारत का दक्षिण भारत के इसमें ही है। भारत का कौन सा शहर डायमंड हार्बर के उपनाम से जाना जाता है? ये आप सभी को पता है, कोलकाता। डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है कोलकाता। भारत का कौन सा शहर गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जाना है? मतलब गोल्डन सिटी अमृतसर। गोल्डन सिटी अमृतसर। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाता है बेंगलोर। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी? पिंक सिटी तो आप सभी को पता होगा, जयपुर। पिंक सिटी क्या है? जयपुर। नेक्स्ट पर्सन है, झीलों का शहर किस शहर से नाम से जानते हैं? झीलों का शहर किसे कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं हमारे उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों का शहर। नेक्स्ट पर्सन है, भारत के किन दो शहरों को जुड़वा शहर की कहा जाता है? किन दो शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर की संज्ञा दी गई। हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन बी जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 30, भारत के किस धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसने कहा भारत के किस धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी को। वाराणसी को धार्मिक स्थान कहा जाता है मंदिरों का। भारत का कौन सा शहर पर्वों का शहर के नाम से जाना जाता है? क्या दोस्तों? पर्वों का शहर के नाम से जाना जाता है
मेदुरे, मेदुरे को पर्वों शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, आप सभी को पता होगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को गेटवे, देखो दोस्तों, दक्षिण भारत का में क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो है कोयम्बटूर, और खाली भारत का है अहमदाबाद, और उत्तर भारत का है कानपुर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, बम्बई को, बम्बई को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर संतरों के लिए विख्यात है, कौन सा नगर संतरों के लिए विख्यात है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये थे आपके शहर के और व्यक्तियों के उपनाम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो थैंक यू दोस्तों।